राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है निर्जला एकादशी, कोई इसको भीम एकादशी कहते हैं। तो इस दिन मटके का दान करना चाहिए। पानी का मटका भर के उस पर चीनी, आम, कपड़ा और पैसा धर के, पंखा धर के, छत्ता दे दो साथ में, और किसी ब्राह्मण को या मंदिर में दान करना चाहिए। और फिर फलियार बनाते हैं, तो वो फलियार भी एक ब्राह्मण को देना ही चाहिए। जिसको आपने मटका दिया है उसको दे देना चाहिए। तो दान पुण्य करने से धर्म होता है। और 11 को करना ही चाहिए। 12 महीना की 11 नहीं कर सकते, लेकिन ये 11 करोगे तो सब 11 का पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए अब मैं आपको कथा सुना रही हूँ, आप कथा सुनिए निर्जला एकादशी की। तो इस प्रकार है। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और फिर मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास के दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो। इस पर भीमसेन बोले कि हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर भी मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो अधिक अन्न खाने पर शांति होती है, और मैं प्रयत्न करूंगा कि एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाएं जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों के बहुत से शास्त्र आदि, इनसे भी यदि कोई कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य की मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसे कहता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य से श्रेष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित है, लेकिन आचमन में 6 मास से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मास से अधिक जल मद्यपान के समय है। इस समय भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जल पान न करे तो उससे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। उसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात श्रव भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। भीमसेन ने सौर भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी को पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं देखते। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग को आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अंत संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अंत यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गोदान दान करना चाहिए। व्यास जी को ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जला व्रत किया। इस एकादशी को भीमसेन का पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे पुण्य करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर सर्व सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के प्रहर से स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ों फल का सर्वदान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्ण भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इसी दिन अन्न खाते हैं उसे चंडाल समझना चाहिए। वह अंत नरक में जाते हैं। ब्राह्मण, हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु के देश करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने में स्वर्ग को जाते हैं। हे देश करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करते हैं वह नरक को जाते हैं। हे कुंती, जो पुरुष इस स्त्री व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तथा गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जला एक दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपहार आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। श्री बस नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो बस यही है तात्पर्य इस कथा का कि इस दिन अन्न का त्याग कर देना चाहिए और हो सके व्रत करना चाहिए। और व्रत कोई उपवास नहीं रख सकता तो अन्न का त्याग कर दो और आप
एक टाइम की जगह 3 टाइम खा लो, फलिहार ले लो, फ्रूट ले लो, लेकिन अन्न का त्याग कर दो। भीम को भी यही बोला गया था। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।